नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपके वीएसटीसी सेकेंडरी के रिजल्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट और जो प्रश्न है उन सभी के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। जहाँ तक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वीएसटीसी सेकेंडरी का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ये रिजल्ट को लेकर के अभी हम संतुष्ट नहीं है। उसका रीज़न आपको मैं बता दूं कि भाई रीट का जो हम फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म के अंतर्गत भरते समय हमको पूरे अंक पता होना चाहिए कि हमारे अंक कितने प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्लस बैक वाला, ये तीनों के रिजल्ट आपका टोटली पूर्णांक कितने हैं और पूरे पूर्णांक में से आपने कितने गेन किए हैं, ठीक है ना। तो 1700 का पूर्णांक अपना टोटल दोनों साल का होता है। अब इस दोनों साल के 1700 में से हमने कितने गेन किए हैं, कितने हमने प्राप्त अंक किए हैं, उन सभी का आपको ब्यौरा अपने फॉर्म में लिखना पड़ता है। पहली चीज़ की कमी तो यह है कि यहाँ पर आपका केवल रिजल्ट रोल नंबर वाइज शो किया गया है। तो आपको अभी संतुष्टि नहीं करनी है कि अपना रिजल्ट जो है वेबसाइट पर डलवाना पड़ेगा। वेबसाइट फिलहाल में एरर में है, रिजल्ट वेबसाइट पर नहीं देख सकता। रिजल्ट जैसे ही वेबसाइट पर आपका अपलोड किया जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसके लिए, और आप सभी को वैसे भी पता चल जाएगा। जब तक आपकी टोटली मार्कशीट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आप रीट का फॉर्म नहीं भर सकते। ये कन्फर्म मान लेना आप लोग 100% है। बिना मार्कशीट के, बिना प्राप्तांकों के आप लोग नहीं भर सकते फॉर्म को। क्लियर। दूसरी चीज़ आपकी है कि आपने रिजल्ट देखा सभी ने, आपके सभी के रिजल्ट के अंतर्गत कुछ बच्चों की बैक भी आई है, कुछ बच्चों की प्रैक्टिकल भी एब्सेंट बताए गए हैं। तो प्रैक्टिकल जब बच्चों का एब्सेंट होता है तो उसको किस तरीके से देखते हैं। माना कि हमारा रोल नंबर ये वाला है, ठीक है ना, 220 474। अगर आपका प्रैक्टिकल बैक है तो इस तरीके से आपका रोल नंबर उस पीडीएफ में शो किया जा रहा है, ठीक है ना। आपके रोल नंबर के पीछे जस्ट एक्स का प्रतीक दिखाई देगा और एक्स के प्रतीक का मतलब आपका प्रैक्टिकल बैक है। अब आपका प्रैक्टिकल लगेगा कब, इस चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो अगले वर्ष लगने की संभावना होगी। तो प्रैक्टिकल में जिन बंदों के बैक है या फिर जिन विद्यार्थियों की बैक लग चुकी है वो विद्यार्थी तो आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमको रीट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी आपका एक और रिजल्ट आना बाकी रहेगा। तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। पहली चीज़, जिनका बैक आ गया है और जिनका प्रैक्टिकल बैक है वो तो फॉर्म भरना ही मत, उनके लिए तो मना है, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं मना कर रहा हूँ आज भी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि भाई मार्कशीट आपको पूरी कंप्लीट चाहिएगी। जो विद्यार्थी पूरी तरीके से पास आउट है उनको मार्कशीट की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज़, अगर किसी विद्यार्थी के जैसे किसी विषय में बैक लग चुकी है तो बैक मान के चलते हो अपना रोल नंबर ये वाला है और हमारा पेपर बैक रह गया 5वां, तो इस तरीके से आपको 5वां पेपर लिखा हुआ मिलेगा पीछे। अगर 2 रह चुके हैं तो इस तरीके से 5 और 4 लिखे मिलेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम हमारी 2 सब्जेक्टों में बैक लग रही है भैया, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा है तो आप लोग फेल हैं। अब जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये टेंशन मुक्त पहली चीज़। अब टेंशन को दूर करने के लिए आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। आपको ये वेबसाइट पर मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग एक और कैंपेन चलाएंगे कि हमारे लिए रिजल्ट को वेबसाइट पर डालो, क्योंकि इस रिजल्ट से हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अपना जो रिजल्ट है प्रोन्नत वाला, जिन विद्यार्थियों के फर्स्ट ईयर में प्रोन्नत है उन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी यहाँ पर, अब इसमें यही पता नहीं लग रहा कि ये वाला रिजल्ट जो है, मुझे तो इतना रोल नंबर पता नहीं विद्यार्थियों के कि भाई जिनका बैक वाला रोल नंबर है वो क्या है। आपको पता होगा, आप लोग देख लेना, लेकिन यहाँ पर बैक वाले रिजल्ट का पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। तो बैक वाला रिजल्ट और अपना फाइनल रिजल्ट तभी जाके पता चलेगा जब हमारी मार्कशीट कंप्लीटली हमारे पास आ जाएगी वेबसाइट पर। वो बहुत ज़रूरी है। बिना मार्कशीट के आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं है साथियों। आपको मार्कशीट अपलोड कराना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वेबसाइट पर आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि वेबसाइट तो फिलहाल में बंद है। अब वेबसाइट पर जब तक आप लोग इसको अपलोड नहीं कर पाओगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसलिए मैं तो शायद ऐसा सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन में ही ये रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जाते तक जब इन्होंने रिजल्ट दे ही दिया तो अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो हमारा प्रोन्नत का रिजल्ट है ये इसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए इसमें पता नहीं चल रहा, पहली चीज़ तो ये है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि रिजल्ट प्रोन्नत का आ गया है या नहीं आया। हमने सूचना सुनी थी कि भाई प्रोन्नत का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन वो न्यूज़ शायद फेक थी,
इसलिए मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। आप लोग जब तक वेबसाइट पर रिजल्ट को शो नहीं कर पाएंगे आपका काम होने वाला नहीं है, किसी भी सिचुएशंस में काम नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। फ़ोन में अटेंड नहीं कर सकता साथियों। पहली चीज़ सबसे बड़ी कमी है कि आप लोगों का फ़ोन अटेंड करूँगा, मैं फ़ोन नंबर अटेंड करूँगा आपका, तो इतनी सारी बात नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी के लगभग 8-10 हज़ार विद्यार्थी हैं, तो उनका फ़ोन मैं कहाँ तक अटेंड कर पाऊंगा, इसलिए कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करे। सबसे बड़ी चीज़ की कमजोरी मेरी यही है। ठीक है ना? अब कोई 1-2-4 बच्चे हों तो उनका फ़ोन भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को हम नहीं दे सकते, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।